यूपी के बहराइच से खबर मिल रही है कि जिले के लोग इस वक्त एक अनजाने खौफ में जी रहे हैं। ये खौफ है भेड़ियों का। यहां 47 दिन में भेड़ियों का झुंड 6 बच्चों सहित 7 लोगों का शिकार कर चुका है। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गांव वाले लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। वन और पुलिस विभाग की 9 टीमों के करीब 200 कर्मचारी खेतों और जंगलों में भेड़ियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बहराइच से मिल रही है। बाराबंकी कतरनिया घाट बहराइच के डीएफओ को भेड़ियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच के जिस महसी तहसील के हरदी और खेरी घाट इलाके में भेड़ियों का आतंक है, वहां 35 से ज्यादा गांव हैं जिसकी आबादी करीब 70,000 है और ये लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल झाड़ियां हैं, इनमें ही भेड़िए छिपे रहते हैं। गांव वालों ने बताया कि 8-10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। कुलैला, मक्कापुरवा, भटोली, नकवा, कुम्हारनपुरवा में रात को बिजली जाने के बाद सन्नाटा पसर जाता है। खौफ में जी रहे लोग बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे, रात को टोली बनाकर पहरा देते हैं। भेड़िया 6 बच्चों की जान ले चुका है, एक महिला को भी अपना शिकार बनाया है। तो 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बहराइच में इस वक्त भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। भेड़ियों की तलाश में लगातार डीएफओ की टीम लगी हुई है, साथ ही साथ पुलिस की टीम भी मौजूद है। अभी तक कई बच्चों को निशाना बना चुके हैं ये भेड़िए और जंगल झाड़ियों में भेड़िए जो है वो छिपे हैं। ऐसे में रात के वक्त जो लोग हैं वो पहरा दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ 200 लोगों की टीम तलाश में जुटी हुई है इन भेड़ियों के। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से गांव में भेड़ियों का आतंक और लोग दहशत में जी रहे हैं। इन भेड़ियों को ढूंढने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी उस ड्रोन में लगाया गया है ताकि इनके मूवमेंट को देखा जा सके। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये मूवमेंट देखी गई है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक, जिसके बाद बच्चों को निशाना बनाया गया है। महिला का भी शिकार भेड़ियों ने किया है। भेड़ियों के हमले से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग जख्मी हैं, जिसके बाद से ही पूरे गांव में और जितने भी आसपास के सटे गांव हैं वहां पर भी दहशत में लोग रह रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों से बहराइच में इस वक्त लोग डर के साए में जी रहे हैं। रात के वक्त जो घर का मुखिया है वो पहरेदारी दे रहा है ताकि अटैक ना हो जाए, क्योंकि 6 मासूम बच्चों की जान ले ली है भेड़ियों ने और एक महिला को भी अपना शिकार बना लिया है। किसी को कोई आने नहीं देगा, तो आदमी देख। तो 47 दिन में 38 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसके बाद लगातार अब डीएफओ की टीम भेड़ियों की तलाश में जुट गई है। किसी को कोई आने नहीं देगा, तो आदमी देख। अजीत प्रसाद सिंह इस वक्त डीएफओ बहराइच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। अभी तक आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के ये आदमखोर भेड़िए हैं और इसके साथ ही साथ अभी गांव में किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है आपकी टीम की तरफ से? हम भेड़िया के द्वारा ये हरकत की जा रही है और पहली घटना इस दौरान की, पहले भी थोड़ा मार्च में भी एक घटना हुई 23 मार्च को। तो 23 मार्च से लेकर के अब तक कुल 8 घटनाएं हुई हैं। जो शुरू में तो पगमार्क देख करके हमने बताया था कि ये भेड़िया है, बाद में वो ड्रोन में दिख गए। फिर हमारे थर्मल ड्रोन से हम उड़ाते रहते हैं, उनसे उनकी सर्च करते रहते हैं और तब से हम लोग अगर 23 मार्च वाली घटना को भी शामिल करते हैं तो कुल हम लोगों ने 5 भेड़िए पकड़ लिए हैं। थर्मल ड्रोन में टोटल एक ग्रुप में 5 भेड़िए आए थे इधर, और जो 2 पहले पकड़े गए थे उसको छोड़ करके वो पकड़ने के बाद 5 भेड़िए थर्मल ड्रोन में आए थे। एक अलग भेड़िया दिखा था
जो लंगड़ा टाइप का था और वो अलग रहता था। तो जब हमने एक पकड़ा तो थर्मल ड्रोन में 4 दिखाई पड़ते थे। फिर जब दूसरा पकड़ा तो 3 दिखाई पड़ते थे। तीसरा पकड़ा तो 2 दिखाई पड़ते थे और साथ में लंगड़े ने ज्वाइन कर लिया उसको। अजीत जी, आपको क्या लगता है अभी और भी भेड़िए जो है वो छिपे हैं? अब तक जो थर्मल ड्रोन में जो आया है, हमने इस पूरे क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने देखा ना हो, सर्च न किया हो। और अब जो बचे भेड़िए हैं वो हमारे जो पुष्ट होते हैं वो हैं 3 और। आपको लगता है कि तीन और छिपे हैं? 3 और छिपे हैं। आज अभी इस डेट पर हमारी निगरानी में है, वो लोकेट हो गए हैं, ड्रोन कैमरे में हमारे दिख रहे हैं सर। उनका ऑपरेशन पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वन विभाग की तरफ से अजीत जी गांव वालों को क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? और कुछ गांव वालों ने आपसे जानकारी साझा की है कि दिन के वक्त ये अटैक करते हैं, शाम के वक्त अटैक करते हैं, या जैसे ही कोई बच्चा बिल्कुल अकेला दिखा अचानक से निकल जाते हैं जंगल की तरफ? कहाँ अटैक ज्यादा करते, कुछ इस तरह की जानकारी मिल पाई है? इसमें स्पष्ट जानकारी मिल पाई है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। स्पष्ट जानकारी ये है कि जो बच्चे घर के बाहर सो रहे होते हैं और रात होती है, बिजली चली जाती है, उस समय अगर माँ थोड़ा बहुत दूध लाने या किसी कारण या दूसरी साइड में सो गई तो बच्चे को तभी उसी समय मौका पा करके उठाता है। तो अजीत जी, क्या ये किसी सिर्फ एक ही गांव में बच्चों को निशाना बनाया गया है या बहराइच के अलग अलग गांव से ये मामले सामने आए हैं? लगभग जितनी घटनाएं हुई हैं किसी गांव में रिपीट नहीं हुई है। हाँ जी, रिपीट नहीं हुई, मतलब अलग अलग गांव। अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? आपने तो कहा कि अभी लगभग 3 और चिन्हित किए गए हैं जिनको पकड़ने की कोशिश हो रही है, तो किस तरह से अब आगे की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, वन विभाग कर रहा है? सबसे पहले तो दिन में हम उसको पकड़ने के सारे प्रयास करते हैं। रात में फिर हम लोगों को जागरूकता, गश्त करना, जो बाहर सो रहे हैं उनको अंदर करना, समझा बुझा करके यही काम हम कर रहे हैं। और रात में चूंकि हम पकड़ नहीं सकते उसको इस तरीके से, केवल पिजड़े पर भरोसा करते हैं, तो पिजड़े लगाए गए हैं हमारे, उस पर बेट रखा गया है उसके अंदर। तो एक क्या होता है कि जाते हैं पिजड़ों में। अजीत जी, क्योंकि आप काफी लंबे समय से वन विभाग में हैं, जो आपने बताया कि जो भेड़िए आपने पकड़े हैं किस तरह की प्रजाति है उनकी, जरा बताइएगा, कितने खूंखार हैं ये इंडियन ग्रे वोल्फ इनको बोला जाता है। हाँ, ये खूंखार नहीं होते हैं, ये बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं। ये जो कुत्ते होते हैं, सियाज होते हैं, इनसे कभी कभी मिल करके रहते हैं। लेकिन जैसे बाढ़ का सीजन है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो नदियों के किनारे, जैसे घाघरा नदी के किनारे है, तो जब इनका नेचुरल हैबिटेट में पानी भर जाता है, ज्यादा हो जाए या इनका नेचुरल हैबिटेट सिकुड़ जाता है, तब ये भाग करके ऊंचा स्थान यानी गांव की तरफ आ जाते हैं। इनका प्रे बेस भी कम हो जाता है, तो अपना प्रे ढूंढने के लिए गांव की तरफ आ क्या जाते हैं। अजीत जी हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं? नहीं, ये हमें लगता है कि 20 साल बाद ये ऐसी घटना यहाँ आई है। तो कुल मिलाकर जो भेड़ियों का आतंक इस वक्त देखा जा रहा है, बहराइच के अलग अलग गांवों से बच्चों को निशाना बनाया है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, एक महिला भी शामिल है। अजीत जी, बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमारे साथ आप जुड़े और ये जानकारी जो है वो हमारे साथ साझा की है। तो बहराइच में इस वक्त लगातार जो डीएफओ की टीम है वो इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए इंतजाम कर रही है, और जिस तरह से अजीत जी ने बताया कि कई भेड़िए उनके कब्जे में आ चुके हैं, 3 और मूवमेंट करते हुए देखे गए हैं जिनको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है और भी इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जनता के खौफ को देखते हुए मेहसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी बंदूक उठा ली है, वो राइफल लेकर ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग कर रहे हैं। सुरेश्वर सिंह इस वक्त हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। सुरेश्वर जी, लाइव टाइम्स पर आपका स्वागत है। आप गांव पहुंचे, आपने दौरा किया, आपने क्या देखा सर?
जैसा कि आपने बताया है कि भेड़िए के हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, लगभग 15 लोग घायल हैं। और हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे वन मंत्री, सारे लोग और HOD फॉरेस्ट के चीफ रेणु सिंह जी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 3 DFO यहाँ तैनात किए गए हैं। 3-4 जनपद के वन कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 3 इस समय कैमरे की नजर में है, ड्रोन की नजर में है। माननीय मंत्री जी भी घटनास्थल पे जहाँ भेड़िए देखे गए हैं वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले ही हैं 5 मिनट में। और पूरा शासन, प्रशासन, सरकार सतर्क है, संवेदनशील है। बहुत जल्द ही वो तीनों भेड़िए भी पकड़े जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 2-3-4 दिन में ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे, जनता को राहत की सांस मिलेगी। ठीक है सुरेश्वर सिंह जी, आप बता रहे हैं कि मंत्री यहाँ पहुंचने वाले, वन मंत्री की बात आप कर रहे हैं? जी, वन मंत्री जी की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि मौके पर आप भी पहुंचे और आप, मैं जिस तरह से देख रही हूँ टॉर्च लेकर आप कुछ देख रहे हैं, क्या पाँव के निशान कुछ ऐसा आपको दिखा वहाँ पे? पग मार्ग देख रहे थे कि घटना हुई थी, घटना के बाद में पहुंचे थे तो पग मार्ग देख रहे थे कि भेड़िए के ही हैं कि किसी अन्य जानवर के हैं। वही देखा जा रहा था रात में टॉर्च के उजाले में। और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है कि जब तक जनता स्वयं जागरूक नहीं होगी, अपने बच्चों को घर के अंदर कमरे में लिटाने का काम नहीं करेगी, तब तक तो वन्य जीव है। वन्य जीव अगर कहीं से निकला है और नरभक्षी हो गया है तो वो न जाति देखता है न पात देखता है। वो तो जिसके घर में खुला देखा और जो सो रहा है बाहर अपने बच्चों के साथ में, उसको निवाला बनाता है वो। सुरेश्वर जी, क्योंकि जो मासूम जिनकी जान गई है भेड़ियों के आतंक से, उनके अटैक से, महिला भी एक खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से परिवार को कोई मदद पहुंचाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, सरकार को मदद पहुंचा दी गई है। 5 लाख रुपए मुआवजा, जिनका कंफर्म हो गया है कि वन्य जीव ने ही हत्या की है, उनको मुआवजा तत्काल दे दिया गया है। कुछ मामले सस्पेक्टेड हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। जैसे ही जांच पूरी होगी, अगर उसमें भी लगता है कि हाँ ये भेड़िए द्वारा मारे गए हैं, तो उनको भी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सुरेश्वर जी, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, ऐसे में जब मैं DFO साहब से बात कर रही थी, अजीत जी से, तो उन्होंने कहा बहुत लंबे अरसे बाद इस तरह की घटना जो है वो गांव में देखने को मिली है। तो इससे पहले आपने कहीं इस तरह के मामले देखे कि अचानक से इतने बच्चों को निशाना बनाया गया, भेड़ियों का आतंक देखने को मिला? हाँ, फरवरी में 2 घटनाएं हुई थी। हाँ, लेकिन एक की लाश नहीं मिली थी, एक बच्चा मिला था। उसमें भी भेड़िए पकड़े गए थे। उसके पहले 20-22 साल पहले घटनाएं होती थी, लेकिन इतनी अधिक संख्या में घटनाएं नहीं हुई। और उस समय तक ग्रामीण स्वयं सक्षम होता था उन घटनाओं से निपटने के लिए। आज लोगों ने लाठी, डंडा, बल्लम, भाला रखना छोड़ दिया, खेतों में लाठी ले जा करके सोना छोड़ दिया। अब फिर से इस घटनाओं के बाद में हम देख रहे हैं, हम तो कई दिन से घूम रहे हैं, हमने देखा कि लाठी, डंडा, बल्लम लेकर के लोग अब घूमना शुरू किए हैं। इन परिस्थितियों में हमें लगता है कि ग्रामीण भी चैतन्य हो रहे हैं, सरकार भी संवेदनशील है, अधिकारी भी लगे हुए हैं, कर्मचारी भी लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी भी आए हैं, पूरे विभाग की टीमें लगी हुई हैं। तत्काल पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन जब तक भेड़िया पकड़ा नहीं जाता है, तब तक हम लोगों को सतर्क रहना होगा, लोगों को जागरूक रहना होगा। आपने सुरेश्वर जी, आपने किस तरह से लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले लाठी डंडा लोग अपने पास रखते थे, अब नहीं रख रहे हैं और बेखौफ होकर वो घर के बाहर भी सो रहे हैं, तो आपने कुछ कहा होगा गांव वालों से? बिल्कुल, यही संदेश रिकॉर्डिंग के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है कि लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, घर के अंदर रखें, जागते रहो का नारा लगाते रहें, डरें नहीं, क्योंकि डरने से भी घटना की संभावना ज्यादा हो जाती है। डरे नहीं, और डर करके एक होकर के कम से कम 5 की संख्या से कम में न चलें। ये सब जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। सुरेश्वर जी, क्योंकि कई लोग जख्मी भी हैं इस अटैक से, तो उन लोगों की हालत क्या है? आप तक कोई जानकारी पहुंची अस्पताल से? जो जख्मी हैं उनको सबको हमने देखा है। उनकी हालत सबकी ठीक है, किसी प्रकार का कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है, सब ठीक है। तो क्या ऐसा देखा जाता है कि जो बरसात का मौसम है उस समय पर ये जो भेड़िए हैं वो बाहर निकलते हैं, या किसी भी मौसम में इनका आतंक देखा जाता है?
जैसे आप कह रहे थे कि फरवरी में भी आपने देखा कि इसी तरह से भेड़ियों ने कुछ लोगों पर अटैक किया। ये जब कभी अगर किसी मुंह में, किसी भेड़िए के मुंह में खून लग गया, मनुष्य का निर्भक्षी हो गया, तो फिर वो दूसरे का शिकार नहीं करता है, तो फिर वो बच्चों को ही ढूंढने का काम करता है। हो सकता है, हमें लगता है कि ऐसा ही उनके साथ हो गया है। वन विभाग से आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मसले पर कि कैसे कार्रवाई वन विभाग कर रहा है? लगातार हम यही घटनास्थल पे पहुंच गए हैं जहां पे घटना हुई थी। माननीय मंत्री जी भी पहुंच गए हैं, एचओडी भी यहाँ पर हैं, वन विभाग के कंजर्वेटर साहब भी हैं, सीसीएफ भी हैं, रेणु सिंह जी। जी ठीक है, सारे लोग जी। ठीक है सुरेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कोई अपडेट अगर होगा आपसे जरूर लेने की कोशिश करेंगे आगे कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इसको लेकर। तो आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 17 जुलाई सिकंदरपुर में एक मासूम बच्चे को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था और इसके अलावा 26 जुलाई को भी नकवा गाँव में माँ के साथ सो रही 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठाकर ले गया। और इसके बाद एक और मामला आया 3 अगस्त को 8 साल का बच्चा जो भेड़िए के चपेट में आ गया। फिर एक और मामला सामने आया 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची को भेड़िया ले गया, खेत में उसका शव बरामद हुआ और उसके बाद से और ज्यादा लोग डर के साए में रह रहे हैं। 21 अगस्त को मामला है बस्ती गडरिया गांव में 8 साल की बच्ची को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। 25 अगस्त को महसी इलाके में सो रही महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 26 अगस्त को एक और मामला सामने आया, खेरी घाट इलाके में मां के बगल में सो रहे मासूम को भेड़िया लेकर भाग गया। तो ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब वन विभाग भेड़ियों को ढूंढ रहा है और इसके साथ ही साथ अभी तक तकरीबन 5 भेड़िए वन विभाग के कब्जे में आ चुके हैं। करीब 1.5 महीने से चल रहे सर्च ऑपरेशन में अब तक 3 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही थी उसमें वन विभाग की टीम ने कहा है कि 5 भेड़िए कब्जे में आ चुके हैं। जो भेड़िए खुले में घूम रहे हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा बताई जा रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कई गांवों में पिछले 1.5 महीने से भेड़ियों का आतंक है। भेड़ियों के हमले से अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गांव में रहने वाले एक युवक के मुताबिक भेड़िए के हमले में उसके 8 साल के बेटे की जान चली गई। बच्चा कहीं पकड़ के जब कूदा है, छलांग लगाई, तब हम और हमारे मेहरवा सब जागे के चिल्लाने जोर से नहीं, गाँव से नहीं, तुरंत सब आदमी छूट पड़ा। गन्ना में पछे पाछे घुसीगा, घिड़ियाव तो की नट्टी काट दीस। फिर उका चकड़िया के दूसरे लंका ले चलेगा, ढूंढा के सवेरे वह 5:15 बजे लाश मिली है। तब पोस्टमार्टम होकर चली गई चील घर का। दूसरे लोगों को भी भेड़ियों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोग घायल हो गए। कोई जानवर आवा है जंगली, उका कोई देख ना पावत है, नोच ली से सब लोग दौड़े, लेकिन कोई देख ना आए पैस की कहाँ है कहाँ ना आई है। तो बहुत सैगर घाव होगा है, लेके 3 बारी अस्पताल गए हैं और 100 साल के ऊपर उनकी उम्र है और बहुत ज्यादा घायल हो गिरा। अभी घाव ठीक ना आए भवा है। वन अधिकारियों का कहना है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। भेड़ियों की संख्या करीब 5 है, जिनमें से 3 को पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए भेड़ियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी 2 को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। पिछले 1.5 महीनों में 5 बच्चे को भेड़िए ने उठा लिया है और भेड़िए भी ड्रोन में, हमारे थर्मल ड्रोन में 5 ही दिखे थे। उसमें से 3 को हमने पकड़ लिया है, 2 बचे हैं। हमें उम्मीद है और ऐसा होगा, अभी 2 और पकड़ लेंगे हम इस दिन, तो ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। हम ड्रोन कैमरों से 3 ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, 1 नॉर्मल कैमरा चल रहा है, हम उससे हम सर्च करते हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि वे बाकी भेड़ियों को भी जल्द पकड़ लेंगे और लोगों को उनके आतंक से छुटकारा दिलाएंगे।